मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो बच्चों, अपना जो है थर्ड चैप्टर थर्ड चल रहा है अभी। ठीक है, चैप्टर थर्ड कौन सा है? अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार व संघर्ष के अपन जो है बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार व संघर्ष में अपन देख रहे हैं बेटा कि किसान आंदोलन चल रहे थे। राजस्थान के किसान आंदोलनों की अपन बात कर रहे थे। तो अपन ने जो है बिजोलिया किसान आंदोलन तो देख लिया था कि किस तरह से जो है बिजोलिया में किसान आंदोलन जो है हुआ था, और उसका अंत जो था वो 1941 तक रहा था। 1917 में शुरू हो गया था, 1919 तक जो है ये आंदोलन चला था। आज अपन नया एक आंदोलन ले रहे हैं, सिक्कर किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन ले रहे हैं बेटा? सिक्कर किसान आंदोलन ले रहे हैं। सिक्कर किसान आंदोलन की अपन जो है चर्चा कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें किसान आंदोलन का प्रारंभ सिक्कर ठिकाने के नए राव राजा कल्याण सिंह द्वारा 25 से 50% तक भू राजस्व वृद्धि करने से हुआ। किसान आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ, किसान आंदोलन प्रारंभ किस वजह से हुआ कि सिक्कर ठिकाने के नए राव राजा प्रारंभ कब हुआ, क्यों हुआ कि राव राजा कल्याण सिंह द्वारा 25 से 50% 25 से 50% तक ठीक है बेटा। प्रारंभिक कारण जो था वो ये था कि राव राजा कल्याण जो थे उनके द्वारा 25 से 50% भू राजस्व में क्या कर दी गई थी? वृद्धि कर दी गई थी। ठीक है, अब देखो उसके बाद में क्या हुआ। 1922 ईस्वी तक पूर्व राव राजा के दाह संस्कार तथा स्वयं के गद्दी नशीनी समारोह पर अधिक खर्च का बहाना बनाकर इस वायदे पर कर लगान वृद्धि की कि अगले वर्ष लगान में रियायत दे दी जाएगी, किंतु 1923 ईस्वी में राव राजा रियायत देने संबंधी अपने पुराने वायदे से मुकर गया। देखो, राव राजा जो कल्याण था उसने क्या किया कि 1922 में इसने क्या किया कि जब जो पुराना जो राजा था उसके दाह संस्कार में भी बहुत सार का पैसा खर्च हुआ। 1922 में जब राव राजा कल्याण शासक बना था, उससे पहले वाला राव राजा तो होगा ही ना, तो उसके दाह संस्कार में बहुत सार का पैसा खर्च हो गया। फिर जब मैं गद्दी पर बैठा तो उस दौरान मैंने बहुत बड़ा समारोह कर दिया, उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए। तो अब जो है, अब मेरे पास क्या नहीं बच रहा है? धन नहीं बच रहा है, मतलब राजकोष खाली है। तो अब मुझे उस राजकोष की आपूर्ति करने के लिए मैं आप लोगों से 1 साल तक, जनता को क्या कहा उसने कि मैं आप लोगों से सिर्फ 1 साल तक ज़्यादा कर लूँगा, उसके बाद में मैं आपको करों में क्या दे दूंगा? रियायतें दे दूंगा, छूट दे दूंगा। ठीक है, ऐसा किसने वादा किया? राव राजा कल्याणमल ने। ठीक है, कल्याणमल द्वारा जो है, कल्याण सिंह द्वारा ये वादा किया गया जनता से कि इस बार थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च हो गया है इस साल, तो अगले साल में, इस साल आप मेरे को कर ज़्यादा दे दो, पैसा ज़्यादा दे दो थोड़ा थोड़ा, अगले साल जो मैं आपको करों में क्या दे दूंगा? रियायतें दे दूंगा। लेकिन 1923 में 1 साल बाद ये राव राजा कल्याण सिंह अपने वादे से क्या हो गया? मुकर गया, और उसने करों में कोई रियायतें नहीं दी। देखो फिर इसके बाद में क्या हुआ, अगले वर्ष लगान में रियायतें दे दी जाएगी, किंतु 1923 में राव राजा ने रियायत देने संबंधी पुराने वादे से क्या हो गया? मुकर गया। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई।
इसका आंदोलन, जो सिक्कर किसान आंदोलन था, उसका नेतृत्व किसने किया, ये ध्यान में रखना है बेटा। प्रारंभ का कारण आपको ध्यान में रह गया। 25 से 50%, पहले 25% कर लिया जाता था, फिर डबल कर दिया गया। सीधी सी बात है, पहले 25% कर लिया जाता था, उसके बाद में उसने 25 से बढ़ाकर 50% कर दिया। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। कर क्या कर दिया, डबल कर दिया। कौन सा वादा करके कि एक साल आप मुझे डबल कर दे दो, अगले साल मैं आपको छूट दे दूंगा, ऐसा कहा उसने। लेकिन ऐसा उसने माना नहीं, अगले साल होते ही वो मुकर गया कि नहीं, ऐसा तो कोई वादा मैंने किया ही नहीं था। अब देखो फिर इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, राम नारायण चौधरी ने। सिक्कर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, राम नारायण चौधरी ने जो है इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। सिक्कर किसान आंदोलन होने का कारण आपको समझ में आ गया। अब देखो, नेतृत्व में किसानों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। लंदन से प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में किसानों के समर्थक में लेख छापे। लंदन से प्रकाशित होने वाली डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में किसानों के समर्थन में क्या छापे, लेख छापे। ठीक है, अब देखो लेख छापे और 1925 में ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में लिचेस्टर से लेबर सदस्य सर पैथिक लॉरेंस ने किसानों के समर्थन में आवाज उठाई। अब लंदन की एक समाचार पत्रिका थी, ये समाचार पत्रों का भाई सब में आपको ध्यान में रखना है बेटा कि कौन से समाचार पत्र ने कौन से किसान आंदोलन का समर्थन किया था। जैसे अपन बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित समाचार पत्र जो था, ठीक है, उसमें भी किसानों को समर्थन मिला था। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित जो समाचार पत्र था उसमें भी किसानों को समर्थन मिला था। ठीक है, तो ये समाचार पत्रों का आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा समाचार पत्र था। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन में एक गीत भी गाया गया था, पंछड़ा, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। तो ये छोटी छोटी सारी जितनी भी एक एक नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनका आपको स्पेशली ध्यान में रखना है बेटा। नेतृत्वकर्ता कौन था, कौन से समाचार पत्र ने इसका समर्थन किया, ठीक है, और मतलब कब शुरू हुआ, कब ये खत्म हुआ। इसमें जैसे पहले ठिकानेदार कौन थे, मैंने आपको बताया था कृष्ण सिंह था। ठीक है, इस तरह से इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था चमरी कर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। ये एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन किसान आंदोलनों में। तो एक समाचार पत्र था हेराल्ड, डेली हेराल्ड। ठीक है, डेली हेराल्ड कहाँ से प्रकाशित होता था, ये लंदन से प्रकाशित होता था। ठीक है बेटा, कहाँ से प्रकाशित होता था, लंदन से प्रकाशित ये होता था। ये चीज समझ में आ गई। डेली हेराल्ड नामक एक समाचार पत्र था जो कि लंदन से प्रकाशित होता था। अब इसके बाद में देखो आप, इस समाचार पत्र ने किसानों का समर्थन किया और 1925 में ब्रिटिश संसद का जो निचला सदन था कॉमन ऑफ हाउस में एक मतलब कॉमन ऑफ हाउस में लिचेस्टर पश्चिम से लेबर सदस्य सर पैथिक लॉरेंस ने किसानों का समर्थन किया। ठीक है, लंदन के जो संसद थी, ठीक है, उसमें देखो 1925 में ब्रिटिश संसद के निचले सदन, ये ध्यान में रखना है समर्थन किसने किया था। व्यक्ति का नाम आपको ज्यादा ध्यान में रखना है। ब्रिटिश संसद के निचले सदन, कॉमन ऑफ हाउस या हाउस ऑफ कॉमन्स, सॉरी, हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य, सीधा लिखो के सदस्य, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य कौन थे, पैथिक लॉरेंस।
पैथिक लॉरेंस ने किसानों का समर्थन किया। ठीक है बेटा, किसानों का समर्थन इन्होंने जो है वो किया था। अब इसके बाद में देखेंगे अपन 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना के बाद किसानों में को नई ऊर्जा मिली। अब 1931 में क्या हुआ इस आंदोलन में? 31 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना। जाट क्षेत्रीय सभा, ठीक है, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1931 में हुई थी। अब देखो इसके बाद किसानों को क्या मिल गई? एक नई ऊर्जा मिली। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, किसानों को धार्मिक आधार पर संगठित करने के लिए ठाकुर देशराज ने पथेना में एक सभा कर जाट प्रजापति महायज्ञ करने का निश्चय किया। अब देखो, किसानों को धार्मिक आधार पर संगठित करने के लिए ये जो ठाकुर देशराज थे, इन्होंने अच्छी भूमिका निभाई थी। ने पथेना में एक सभा कर जाट प्रजापति महायज्ञ करने का निश्चय किया। जाट प्रजापति महायज्ञ करने का क्या किया? उसने निश्चय किया। और बसंत पंचमी 20 जनवरी 1934 को शिक्कर में यज्ञाचार्य पंडित खेमराज शर्मा की देखरेख में ये यज्ञ क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। ये चीज ध्यान में रखनी है कि मतलब यहाँ पे जो जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ था उसको शुरू किसने करवाया था? ये जो ठाकुर देशराज थे, इन्होंने शुरू करवाया था। और इसको करने वाले पंडित कौन थे? पंडित खेमराज थे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है बेटा। ये चीज आपको समझ में आ गई? मैं इसको रफ कर रही हूँ। ठीक है, ध्यान में रखना है कि राव राजा जो कल्याण सिंह थे, उन्होंने 25 से 50% तक भू राजस्व में वृद्धि कर दी थी। और इसका जो नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी ने किया था। ठीक है, ये आंदोलन हुआ क्यों था? क्योंकि पहले तो राजा राव कल्याण सिंह ने जो है करों में रियायत देने का वादा किया, लेकिन 1923 में जैसे ही 1 वर्ष पूरा हुआ वो अपने वादे से मुकर गया। उसके बाद किसानों ने आंदोलन शुरू किया। और आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? जो रामनारायण चौधरी थे। और एक समाचार पत्र था डेली हेराल्ड, जो कि लंदन से प्रकाशित होता था, उसमें किसानों को समर्थन मिला। इसके अलावा 1925 में ब्रिटिश संसद के निचला सदन कौन सा है? हाउस ऑफ कॉमन्स है। उसके एक सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, उन्होंने भी किसानों का समर्थन किया। इसके अलावा 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की जो है स्थापना की गई। अब इसके बाद में देखो आप, अब देखो इसमें ठाकुर देशराज ने जाट प्रजापति महायज्ञ करने का निश्चय किया था। बसंत पंचमी जो कि मतलब 20 जनवरी 1934 को सिक्कर में पंडित खेमराज की देखरेख में यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ की समाप्ति के बाद किसान यज्ञपति कुंवर हुकुम सिंह को हाथी पर बैठाकर जुलूस निकालना चाहते थे। यज्ञ की जैसे समाप्ति होने वाली थी तो किसान ये चाहते थे कि कुंवर हुकुम सिंह जो थे, ठीक है, उनको हाथी पर बैठाकर क्या निकालना चाहते हैं? एक जुलूस जो है वो निकालना चाहते हैं। लेकिन राव राजा जो कल्याण सिंह थे वो इस चीज और जो ठिकाने के जागीरदार थे वो इस चीज के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि ये जो है जुलूस निकाला जाए। ठीक है, इसका कारण ये था कि ठिकाने का शासक और जागीरदार किसानों को सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से अपने से हीन मानते थे और हाथी पर सवार होकर निकाले जाने वाले जुलूस को अपना विशेष अधिकार मानते थे। देखो, यज्ञ शुरू हो गया। यज्ञ किसने करवाया? पंडित खेमराज ने करवाया। ठीक है, जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, किसानों की इच्छा थी कि जो कुंवर हुकुम सिंह है, ठीक है, जो यज्ञ के प्रधान थे, उनको हाथी पर बैठाकर क्या निकाला जाए? जुलूस निकाला जाए।
लेकिन राजा जो कल्याण सिंह थे वो इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। राव राजा जो कल्याण सिंह थे वो इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। वो इस चीज के लिए तैयार क्यों नहीं थे? क्योंकि वो किसानों को अपने से क्या मानते थे? हीन मानते थे। वो नहीं चाहते थे कि किसान जो है हमारे बराबर होकर क्या निकाले? जुलूस निकाले। हाथी पर बैठने का अधिकार सिर्फ राव राजा कल्याण सिंह को ही है। ऐसा कौन मानता था? कल्याण सिंह मानता था। ठीक है, राजा महाराजाओं को ही या ठिकाने के जो मतलब व्यक्ति हैं उनको ही हाथी पर बैठकर जुलूस निकालने का अधिकार है। बाकी किसानों को और अन्य लोगों को हाथी पर बैठकर जुलूस निकालने का कोई अधिकार नहीं है। इस वजह से उन्होंने जो है ये जुलूस निकालने के लिए क्या कर दिया गया? मना कर दिया। लेकिन देखो फिर हुआ क्या, वो भी देखते हैं अपन। इस कारण सिक्कर ठिकाने ने यज्ञ की पहली रात हाथी को चुरा लिया। इस वजह से जो सिक्कर ठिकाना था उन्होंने हाथी को ही क्या कर लिया? चुरा लिया। ये चीज समझ में आ गई? मतलब ठिकाने के लोग ये नहीं चाहते थे कि क्या हो, हाथी पर बैठकर जुलूस निकाला जाए। इस वजह से उन्होंने हाथी को ही क्या कर दिया? गायब कर दिया। ठीक है, चुरा लिया। हाथी चुराने की घटना से वहां उपस्थित लोगों में रोष पैदा करने का कार्य किया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। अब जैसे ही हाथी की चोरी हुई लोग गुस्से में हो गए। लोग गुस्से में होना था ही, क्योंकि लोगों की प्लानिंग थी कि हुकुम सिंह को जो हाथी पर बैठाकर जुलूस निकाला जाए। अब जो हाथी वो लेकर आए थे उस हाथी को ही ठिकाने के लोगों ने चोरी कर लिया। अब स्थिति किस तरह से हो गई थी? तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी। लोग सभी आक्रोश में थे। ठीक है, तो देखो फिर क्या हुआ। प्रसिद्ध किसान नेता छोटू राम ने जयपुर महाराजा को तार द्वारा सूचित किया कि एक भी किसान को कुछ हो गया तो अन्य स्थानों पर भारी नुकसान होगा और जयपुर राज्य को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक किसान नेता था छोटू राम, नाम ध्यान में रखना है कि छोटू राम। किसान नेता कौन था? सिक्कर किसान आंदोलन का प्रसिद्ध किसान नेता। छोटू राम। ठीक है, कौन था बेटा? छोटू राम थे। अब ये जो छोटू राम थे, ठीक है, उन्होंने जयपुर के महाराजा को पत्र लिखा और उन्होंने ये पत्र धमकी भरा लिखा कि यदि किसी भी किसान को यदि कुछ भी हो गया, छोटू राम ने जयपुर के महाराजा को ये पत्र लिखा कि यदि किसी भी किसान को कुछ भी हो गया तो जयपुर को और अन्य जो ठिकाने हैं उनको भारी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो फिर क्या हुआ। अंततः किसानों की जिद के आगे सिक्कर ठिकाने को झुकना पड़ा और स्वयं ठिकाने ने जुलूस के लिए सजा सजाया हाथी प्रदान किया। जब लोग गुस्से में हो गए तो सिक्कर ठिकाने को झुकना पड़ा और उन्होंने स्वयं ने सजा सजाया हाथी जो है वो किसानों को दिया कि आप जिस तरह का जुलूस निकालना चाहते हैं आप जुलूस निकाल लीजिए। ठीक है बेटा, अब देखो इसके बाद में क्या हुआ। 7 दिन तक चलने वाले इस यज्ञ कार्यक्रम में स्थानीय लोगों सहित यूपी, पंजाब, लुहारू, पटियाला और हिसार जैसे स्थानों से लगभग 3 लाख लोग उपस्थित हुए। ये जो यज्ञ था वो 7 दिन तक चला और इस यज्ञ में उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, लुहारू, पटियाला, हिसार जैसे स्थानों के जो 3 लाख लोग यहाँ पर जो है वो उपस्थित हुए। 20वीं शताब्दी राजपुताने में होने वाला ये सबसे बड़ा यज्ञ था। 20वीं शताब्दी में राजपुताने में होने वाला ये क्या था? सबसे बड़ा यज्ञ था। ठीक है, अब देखो इसके बाद की बात करें कि फिर क्या हुआ। सिक्कर किसान आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये प्रथम किसान आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने जो है अपना महत्वपूर्ण स्थान जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई थी। सिहोट के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव के किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को कटाथल नामक स्थान पर श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि 25 अप्रैल, डेट आप याद रखो या मत रखो, 1934, ये याद रखना है। 1934 में कटराथल सिक्कर में
कटराथल सिक्कर में श्रीमती किशोरी देवी नेतृत्व में महिलाओं की बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ। ध्यान में रखना है श्रीमती किशोरी देवी, ठीक है, 1934 में कटराथल सिक्कर में, ठीक है। किशोरी मतलब महिलाओं का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, मैंने आपको बता दिया। तो किशोरी देवी के नेतृत्व में महिलाओं की एक बहुत बड़ी सभा का जो है यहाँ पे आयोजन हुआ था। अब देखो विशाल महिला सम्मेलन हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, सिक्कर ठिकाने ने उक्त सम्मेलन को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी। ये जो महिलाओं का सम्मेलन चल रहा था, ठीक है, इसमें धारा 144 महिलाओं की सभा को रोकने हेतु धारा 144 लगाई। 144 जानते हो आप सभी, धारा 144 में 5-10 आदमी एक जगह नहीं हो सकते, ठीक है। सभा या सम्मेलन करने का अधिकार नहीं होता है इसमें। तो धारा 144 जो है इस सभा को रोकने के लिए लगा दी गई। इसके बावजूद कानून तोड़कर महिलाओं का ये सम्मेलन हुआ। इसके बाद भी ये जो धारा 144 लगी हुई थी उसको हटाकर जो है ये सम्मेलन क्या रहा, जारी रहा। यहाँ पे सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, जिनमें श्रीमती दुर्गा देवी, श्रीमती फूला देवी, रमा देवी, उत्तमा देवी आदि प्रमुख थे। ये महिलाओं का नाम आपको ध्यान में रखना है कि सिक्कर किसान आंदोलन की मतलब कि सिक्कर किसान आंदोलन में भाग लेने वाली महत्वपूर्ण महिलाओं के नाम बताइए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि कौन कौन सी महिलाओं ने सिक्कर किसान आंदोलन में भाग लिया था। दो या 3 का नाम आपको जरूर ध्यान में रखना है। दुर्गा देवी शर्मा, श्रीमती फुल्ला देवी, श्रीमती रमा देवी जोशी, श्रीमती उत्तमा देवी आदि प्रमुख थी इसमें। 25 अप्रैल 1935 को जब राजस्व अधिकारियों का दल लगान वसूल करने के लिए कुद्दन गांव पहुंचा तो वहां एक वृद्ध महिला धापी दादी द्वारा उत्साहित किए जाने पर किसानों ने संगठित होकर लगान देने से इनकार कर दिया। अब देखो ये चीज़ समझ में आ गई। ये थोड़ा सा ये और देख लो आप। इस आंदोलन में सिक्कर किसान आंदोलन लिखा हुआ है। आंदोलन में भाग लेने वाली प्रमुख महिलाएं, क्या क्या नाम था इनका? श्रीमती दुर्गा देवी शर्मा, दुर्गा देवी शर्मा, श्रीमती फुल्ला देवी, रमा देवी जोशी, रमा देवी, उत्तमा देवी, ये याद रखना है। इसके अलावा देखो 25 अप्रैल 1934 को 25 अप्रैल 1935 यहाँ पे भी एक आंदोलन हुआ कुंदन गांव में। कुंदन गांव में क्या हुआ कि पुलिस द्वारा किसान, ये देखो राजस्व लेने के लिए एक अधिकारी दल गया।
राजस्व जानते हो लगान लेने के लिए जब एक अधिकारी दल गया तो वहाँ पे एक महिला थी, बहुत वृद्ध महिला थी, धापा देवी, ठीक है। तो उस धापा देवी ने जो है क्या कहा, धापी दादी नाम था उसका, वृद्ध महिला का। उसने मतलब लोगों को ये बुलाकर ये उत्साहित किया कि आप लोग कर क्यों दे रहे हो, आप राजस्व क्यों चुका रहे हो, ठीक है। लोग इस चीज़ से बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने मतलब लगान देने से सब इकट्ठा हो गए और लगान देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। राजस्व के जो अधिकारी थे उनको राजस्व देने से क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। तो इसमें देखो वहाँ पे पुलिस द्वारा किसानों का विरोध का दमन करने के लिए गोलियां चलाई गई, जिसमें 4 किसान शहीद हो गए थे, ठीक है। यहाँ पे 35 में 4 किसान जो शहीद हुए, ये किसानों का नाम आपको ध्यान में रखना है। 4 किसान किस तरह से शहीद हुए, धापी देवी ने सभी को राजस्व देने से मना कर दिया और मना करने पर पुलिस ने किसानों के विद्रोह को दबाने के लिए गोलियां चला दी और गोलियां चलाने में 4 किसान शहीद हो गए थे। देखो नाम उनका देखो एक बार आप, 4 किसान जो शहीद हुए, छेतराम, टीकूराम, टीकूराम, तुलछाराम, चारों का नाम आपको ध्यान में रखना है, आशाराम। ये सब क्या हो गए, शहीद हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ, और 175 को गिरफ्तार किया गया। इस विभत्स हत्याकांड के बाद सीकर में किसान आंदोलन गूंज एक बार फिर ब्रिटिश संसद में सुनाई दी। 1935 ईस्वी के अंत तक किसानों की अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली गई। 1935 के अंत तक जो है किसानों की जो बहुत सारी की जो मांगे थी वो तो क्या कर ली गई, स्वीकार जो है कर ली गई। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं में सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह गोरीर, पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ, हरु सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वरी सिंह भैरूपुरा, लेखराम कसवाली आदि शामिल थे। मतलब इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, प्रथम नेतृत्वकर्ता कौन थे, रामनारायण चौधरी थे। इसके अलावा अन्य जो प्रमुख नेता थे वो कौन कौन से थे, उनका नाम आपको ध्यान में रखना है। सरदार हरलाल सिंह, ठीक है, नेतराम सिंह गोरीर, पन्ने सिंह बटाड़ा नाऊ, हरु सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वरी सिंह भैरूपुरा, लेखराम कसवाली आदि इसमें जो है प्रमुख शामिल थे। तो 2 या 3 जो प्रमुख नेता थे उनका नाम आपको ध्यान में रख लेना है बेटा। बाकी जो है ये किसान आंदोलन जो है 1935 में ही क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। बहुत सारे की किसानों की जो मांगे थी वो क्या कर ली गई थी, स्वीकार कर ली थी। स्वीकार करने के साथ ही जो ही किसान आंदोलन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, ठीक है। इसी के साथ में अपना जो ये लेक्चर 10 है वो भी अपन समाप्त कर रहे हैं। लेक्चर 11 में अपन देखेंगे जो किसान आंदोलन था, बेंगू किसान आंदोलन की अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे बेटा। इस जितने भी चाहे कोई सा भी किसान आंदोलन हो उसमें एक तो आपको नेतृत्व करना का ध्यान रखना है, दूसरा यदि उसमें कोई समाचार पत्र का नाम आ रहा है या उसमें किसी प्रमुख नेता का नाम आ रहा है तो वो सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। ओके बेटा, तब तक हैव ए गुड लक।